दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक विशाल और बहुत ही दिलचस्प जगह है, लेकिन कुछ उससे भी बड़ा और विशाल है तो वो हमारा यूनिवर्स है, जिसमें हमारी जैसी कई गैलेक्सी मौजूद है। इस पूरे यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी हमारे लिए सबसे खास है। हमारी पृथ्वी और सौरमंडल इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। आज भले ही ये सुंदर और सर्फिले आकार की दिखती है, लेकिन अपने शुरुआती दौर में ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। कई गैलेक्सी का वजूद मिटने के बाद हमारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। ऐसे में यह जानना तो बनता है कि हमारी गैलेक्सी में ऐसा क्या खास है जो इसे पूरे यूनिवर्स के बाकी सदस्यों से अलग बनाता है। तो चलिए आज मिल्की वे गैलेक्सी के सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर काफी लंबा है और कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है और हमारी गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए यूनिवर्स और गैलेक्सी को लेकर कंफ्यूज ना हो, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी की। मिल्की वे गैलेक्सी अधिकांश तौर पर फ्लैट है और यह मुख्य रूप से अरबों खरबों तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर से बनी है। देखा जाए तो यह गैलेक्सी 13.1 बिलियन साल पुरानी है। इस बात को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था जब 1610 में उन्होंने अपने रूडिमेंट्री टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सी की खोज की। इस टेलीस्कोप की मदद से गैलीलियो ने हमारी गैलेक्सी के कई तारों को देखने का भी प्रयास किया। उसके बाद 1755 में इमैनुएल कांट ने बताया कि हमारी मिल्की वे में बहुत सारे तारे हैं और ये असल में तारों का एक संग्रह है जो अपनी ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये भी बातें सामने आई कि हमारी गैलेक्सी सूरज के मास का लगभग 1.5 ट्रिलियन गुना है। इसका डायमीटर 1,05,700 लाइट ईयर्स है और हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। गैलेक्सी के केंद्र से हमारे सौरमंडल की दूरी 27,000 लाइट ईयर्स है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर होने की वजह से ये गैलेक्सी तारे और धूल से बने हुए एक बैंड की तरह दिखाई देती है। 1920 के दशक तक वैज्ञानिक मानते थे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में केवल एक ही गैलेक्सी है और रात को आसमान में दिखने वाले सभी तारे इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। खैर, उनको ये भ्रम भी दूर हुआ जब 1924 में विज्ञानी एडविन हबल ने इस बात पर मुहर लगाई कि हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सी में से एक है और ऐसे में इसे एक अकेला मानने का विचार पूरी तरह से गलत है। अध्ययन में यह भी बात सामने आई कि यूनिवर्स में कई टाइप की गैलेक्सी है जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इनका नाम स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी और इर्रेगुलर गैलेक्सी। काफी समय तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि हमारी गैलेक्सी एक ऑर्डिनरी स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन 1960 में वैज्ञानिकों को यह बात समझ आई कि मिल्की वे एक ब्रेड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका आकार स्पाइरल की तरह है और इसके कुल 6 स्पाइरल आर्म है। ज्यादातर स्पाइरल गैलेक्सी फ्लैट डिस्क की तरह ही होती है जिसके पास स्पाइरल आर्म में काफी मात्रा में गैस और धूल होती है। इसी तरह की गैलेक्सी में कई नए तारे बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, जबकि इसके विपरीत एलिप्टिकल गैलेक्सी काफी पुरानी होती है और उनमें धूल और गैस की मात्रा भी काफी कम होती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर ग्रह के पास उसकी अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट होती है और वह निर्धारित ऑर्बिट में अपने ग्रह के चक्कर काटती रहती है। उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी के पास भी कई डॉग सैटेलाइट गैलेक्सी मौजूद है जो कि उसकी परिक्रमा करती रहती हैं। हमारी गैलेक्सी के पास ऐसी 50 सैटेलाइट गैलेक्सी हैं और इन सभी सैटेलाइट गैलेक्सी में सबसे बड़ी है सेजिटेरियस ड्वार्फ एलिप्टिकल गैलेक्सी। अब नजर डालते हैं हमारी गैलेक्सी से जुड़े कुछ तथ्यात्मक फैक्ट्स पर। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी गैलेक्सी शुरुआती यूनिवर्स की सबसे पुरानी गैलेक्सी में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें ग्रहों की संख्या कहीं ज्यादा है जिन्हें गिना तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये आंकड़ा 100 बिलियन प्लैनेट से भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा गैलेक्सी में तारों की संख्या भी कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक केवल 25,000 करोड़ प्लस 15,000 करोड़ तारे ही गिने गए हैं। हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से घूमती है। इसका सीधा मतलब है कि हम 1 घंटे में कम से कम 21,60,000 किलोमीटर की स्पीड से अपने स्थान से मूव कर जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी के सभी हिस्सों को टेलीस्कोप की मदद से देख लिया है, तो बता दें कि यह सच नहीं है। हालांकि मिल्की वे 1,05,700 लाइट ईयर में फैली हुई है, लेकिन हम इसका केवल 6,000 लाइट ईयर्स हिस्सा ही देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी गैलेक्सी
डस्ट पार्टिकल्स और गैसेज से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से विजिबल मैटर को देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्प्लिट्जर स्पेस टेलीस्कोप केवल गैलेक्सी के साफ हिस्से को ही देख पाते हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि मिल्की वे बेहद पुरानी गैलेक्सी है। इसे बने हुए 13.5 बिलियन साल का समय हो चुका है, जबकि यूनिवर्स को बने हुए 13.8 बिलियन साल का समय हो चुका है। इस लिहाज से जब ब्रह्मांड काफी छोटा था तब हमारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ। शुरू में इसका आकार काफी छोटा रहा होगा, लेकिन वक्त के साथ कई दूसरी गैलेक्सी इसमें समाती गई, जिसकी वजह से इसका आकार बढ़ता चला गया और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। रिसर्च बताती है कि आने वाले 400 से 500 करोड़ साल में हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराएगी। इस टकराव के चलते एक नई गैलेक्सी का जन्म होगा, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मिल्कोमेडा गैलेक्सी। वैज्ञानिक मानते हैं कि मिल्की वे के 90% मास में डार्क मैटर होता है और यह मैटर इसे काफी रहस्यमय बनाता है। इतने बड़े अमाउंट में डार्क मैटर होने का मतलब है कि गैलेक्सी में जिस रोशनी वाले मैटर को हम देख पाते हैं वो मिल्की वे के केवल 10% मास को ही बनाता है। जिस मैटर को हम नहीं देख पाते हैं वो मिलकर गैलेक्सी में एक इनविजिबल हालो का निर्माण करते हैं, जो कि इनविजिबल होता है। अगर ये डार्क मैटर नहीं होता तो गैलेक्सी में मौजूद तारे बेहद धीमी गति से मूव करते। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट की। कहते हैं कि सभी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद होता है और ये ब्लैक होल्स अक्सर आकार में काफी बड़े होते हैं। ऐसे में हम जब मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं तो पाते हैं कि इसके सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सेजिटेरियस ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक होल बहुत ही भारी मात्रा में रेडियो वेव्स को छोड़ रहा है। सेजिटेरियस ए हमारे सोलर सिस्टम से 26,000 लाइट ईयर दूर है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्लैक होल का डायमीटर 4 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में इसका आकार कितना बड़ा हो सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल को सीधे तौर पर देख पाना नामुमकिन है, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना बेहद ही पेचीदा काम है। लेकिन खगोलविद लंबे समय से इसका अध्ययन कर रहे हैं और अपनी स्टडी में पाते हैं कि SGR-A जैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी 2 खासियत के लिए जाने जाते हैं। पहला उनका भार और दूसरा उनका स्पिन या घुमाव। इन दोनों विशेषताओं का गैलेक्सी के निर्माण और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल ब्लैक होल जितनी ज्यादा तादाद में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, गैलेक्सी में गैस की मात्रा भी उतनी ही कम हो जाती है और तारों का निर्माण होता है। लेकिन इनके स्पिन को मापना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए ब्लैक होल को देखा जाना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल की तेजी और घुमाव काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके पास तारों की कक्षा का घुमाव कैसा है। लेकिन उस घुमाव को मेजर करना भी वैज्ञानिकों के लिए एक टेढ़ी खीर है। यही वजह है कि हमारी गैलेक्सी के मध्य में मौजूद ब्लैक होल के बारे में हमारे पास बेहद ही कम जानकारी है। तो यह था हमारी गैलेक्सी का पूरा लेखा जोखा और इससे जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि हमारी गैलेक्सी इतनी विशाल है तो फिर पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह या सौरमंडल में जीवन की संभावनाएं मिलती है या नहीं। इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है उतना ही पेचीदा है। हालांकि वैज्ञानिक हमारी गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम और ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं और हमें कई ऐसे ग्रह मिले हैं जो हैबिटेबल जोन का हिस्सा है और वहां पर पानी भी भरपूर मात्रा में हो। लेकिन किसी भी ग्रह पर आज तक जीवन के होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि मार्स ग्रह जो पृथ्वी के बाद दूसरा ग्रह है जहाँ इंसान बसने के सपने लेकर बैठा है, उस ग्रह पर भी जीवन के किसी भी फॉर्म में मौजूद होने की पुष्टि आज तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। ऐसे में दूसरे सोलर सिस्टम में जीवन की संभावनाओं पर मोहर नहीं लगाई जा सकती है। खैर, यह तो रहा एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू को देखे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे गैलेक्सी में केवल एक ही ग्रह ऐसा हो जहां जीवन मौजूद हो। जरूर ही हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं जिन्हें आज तक हम नहीं खोज पाए हैं। तो ये थे हमारी गैलेक्सी से जुड़े सभी तथ्य जो हमें बताते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी वस्तु गतिमान हैं। जहां पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वही सूर्य मिल्की वे में घूमता है और मिल्की वे अंतरिक्ष के माध्यम से घूमता है। इससे पता चलता है कि हमारी मिल्की वे काफी बड़ा है और इसके बारे में बहुत कुछ जानना अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। अच्छा लगा है तो इस वीडियो रिपोर्ट को लाइक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।